जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल यह क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराएंगे। यही समझ लीजिए सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट यह है, लेकिन स्पेशली जो है यह बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। स्पीड में पढ़ेंगे, 10 से 12 मिनट में हम आपको 30 प्रश्न कराएंगे इस क्लास में। बने रहिएगा, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिली होगी। ठीक है, स्पीड के साथ हम क्लास को कराने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर लेकर आए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है हमारा, एशिया की बंजर भूमि किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाए एशिया की बंजर भूमि किसे कहा जाता है, तो वह होता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल को एशिया की बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। स्पीड में क्लास कराएंगे क्योंकि अंतिम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए यही क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, चलिए बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का वह एकमात्र राज्य जिसमें लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो वह हो जाएगा केरल में। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, राजा टोडरमल किसका सलाहकार था? तो वह था अकबर का। राजा टोडरमल अकबर का सलाहकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह होता है पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6वां नंबर का, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी? तो वह था जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी। ठीक, चलिए अगर क्लास की स्पीड तेज लग रही है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए हम स्पीड में तैयारी कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। मृच्छकटिकम के रचनाकार थे शूद्रक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे अरुंधति रॉय। इनकी एक पुस्तक थी आज़ादी, यह भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, आज़ादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है हमारा, सापेक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह था आइंस्टीन के द्वारा। और 10वां प्रश्न है, वह खेल जो संकेतों पर खेला जाता है तो उसे शतरंज कहा जाता है। शतरंज, शतरंज को संकेतों पर खेला जाता है। ठीक है, देख लीजिए 10 प्रश्न हम आपको करा दिए। 10 प्रश्न करा दिए, सिर्फ अभी मुश्किल से 1 से 2 मिनट हुआ होगा, 10 प्रश्न करा दिए। इस प्रकार की तैयारी अगर आप अंतिम समय में करना चाह रहे हैं तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर क्लास को आगे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए स्पीड के साथ तैयारी करिए। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। 11वां प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि में हरित क्रांति कब आई? तो 1967-68 में हरित क्रांति आई थी। 12वां प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केन शुगर क्या है? तो केन शुगर कार्बोहाइड्रेट है। केन शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सर्वप्रथम कब जेल हुई थी? तो 1908 में हुई थी। ठीक है, 1908 में सर्वप्रथम सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी को जेल हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, पीलीभीत जिला किस राज्य में स्थित है? तो पीलीभीत जिला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह नदी जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है, तो वह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न देखिए, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से? तो वह हो जाएगा कृषि क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध हैं पक्षी वैज्ञानिक के रूप में, डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है हमारा, हमारे सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वह हो जाएगा सूर्य। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इस प्रकार की अंतिम समय में आपको बेहतरीन क्लासेस के द्वारा आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से फिर 21वां प्रश्न देखिए, वह द्रव जिसको द्रव श्रवण कहा जाता है, तो वह हो जाता है पेट्रोलियम तेल को द्रव श्रवण कहा जाता है। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न है, वस्तु का द्रव में जमना क्या कहलाता है? तो वह होता है द्रवण। वस्तु का द्रव में जमना द्रवण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा,
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 24वां प्रश्न देखिए, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस क्लास में हम आपको कोशिश किए हैं कि सभी चैप्टरों से प्रश्न लेने की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा पुणे में। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर यह क्लास थोड़ी स्पीड तेज हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखिए क्योंकि कम समय में पूरी तैयारी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आज का यह देखिए, हमने 30 क्वेश्चन कहा था, यहाँ पर 31 क्वेश्चन हमने लिया, और भी और क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या हो जाएगा? मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य घटक। 31वां प्रश्न देखिए, जल का शुद्धतम रूप है? तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध होता है। चले, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।